बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती के यदि आप भी आवेदन कर रहे हैं और फॉर्म करेक्शन को लेकर के क्या अपडेट है, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, पिन नंबर गलत है, नेम में मिस्टेक हो गया है, तो कई ऐसी त्रुटियाँ हैं जिससे आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। अगर परीक्षा आप दे भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या क्या सावधानी आपको रखनी है उसको देखना है। यह स्टेट एग्जाम डेट का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। स्टेट का जो एग्जाम डेट है वो कब तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी उसको लेकर के। महिला जो क्षैतिज आरक्षण को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा है, तो इस वीडियो में उनके लिए बात करने वाले हैं। टीआरई 3 में जो कुल आवेदन हुए हैं, कितने आवेदन अभी तक हुए हैं, कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है, किसमें जो है कितनी जो है महिलाएं हैं या पुरुष हैं उसको लेकर के बात करने वाले हैं। उम्र सीमा में यानी कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करेंगे। महिला आरक्षण, यह स्टेट अपीयरिंग और 5 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट को लेकर के जो मामला चल रहा था उससे संबंधित हम लोग कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म करेक्शन डेट को लेकर के। क्या आपको करेक्शन डेट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यदि आप फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं, यानी कि पूरी तरह से आप फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं और उसमें कोई भी त्रुटियां हो चुकी हैं, तो आप उसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से कर ली हो, फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व एप्लीकेशन नंबर को जो है एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान जो है वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। यानी कि यदि आप कैंसिल करना चाहते हैं, कोई भी त्रुटि हो गई है, तो आप फिर से जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ मेंशन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, यानी कि आपको एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। ये पहले से यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा का शुल्क जो है जमा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज़ है कि अगर आप ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं, कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर आपकी त्रुटि हो गई है तो आप नए सिरे से आप ऑनलाइन आवेदन फिर से जो है कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको एडिट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन जो है फिर से करना है, लेकिन आपका जो पहला भुगतान हुआ था वो आपका वापस नहीं होगा। इसलिए अगर ज़्यादा त्रुटियां हो गई हैं तो आप वहाँ पे करिए। देखिए किसी का कमेंट आया था कि पिन नंबर में उनका गलत हो गया है। ठीक है, तो पिन कोड यहाँ पे उनका गलत हो गया है, तो पिन कोड अगर गलत हो जाएगा तब भी दिक्कत है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया है तब भी दिक्कत है। मतलब कि अगर आपको लगता है कि हमें मतलब गलत हो गया है और हम इसको सुधार करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा करना पड़ेगा। और आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। और ठीक है, आधार कार्ड यदि आप आईडी प्रूफ के तौर पे डाले हैं तो 200 रुपये का आपको छूट मिलेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जिनका भी यदि कोई भी त्रुटि हो गया है तो आप रजिस्ट्रेशन नए सिरे से कर लीजिए। ठीक है, और पहला वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन की इसके बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि फॉर्म करेक्शन को लेकर के। देखिए करेक्शन का डेट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया पहले से, कोई भी एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जब फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को ध्यानपूर्वक करना है, सारी चीज़ एकदम मिलाना है अच्छे तरीके से, जिससे कोई त्रुटि ना होने पाए। अगर हम यह स्टेट एग्जाम डेट की बात करें तो यह स्टेट एग्जाम जो है लगभग आपको बताया गया था, जो अभी तक नोटिस निकल के आया था कि 1 मार्च से लगा करके आपको 20 मार्च के बीच जो आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, और वो भी ऑनलाइन मोड में आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं स्टेट का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह स्टेट जब कैलेंडर में बताया गया था आपको, जब कैलेंडर जारी किया गया था स्टेट का, तो यह स्टेट में बताया गया था कि साल में जो है 2 बार आपका कराया जाएगा। मान लीजिए एक तो आपका मार्च में ही कराया जा रहा है, ठीक है, और एक हो सकता है साल के लास्ट में आपको कराया जाए, नवंबर या दिसंबर में कराया जाए। तो इसको लेकर के, और यह स्टेट के एग्ज़ाम जो वो आपको बता दिया हमने कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। पिछली बार भी आपको कराया गया था, और पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत ही जल्दी फॉर्म भरा करके एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और 3 से 4 दिन के अंदर जो है आपकी परीक्षाएं वो करा ली गई थी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपकी परीक्षा की जो डेट अभी तक पड़ी है वो 1 से लगा करके 20 मार्च तक जो है पड़ी है, इसी के बीच में आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी।
बाकी बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए यस जितने भी कैंडिडेट हैं, लगभग 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं, और यानी कि एपियरिंग स्टूडेंट हैं, तो इनको भी यदि मांग अभ्यर्थियों की ये है कि अगर आपको जब पूरी सीटें नहीं भरे, मान लीजिए अगर 9वीं और 10वीं में हो गया, 11वीं और 12वीं में हो गया, ऐसे कैंडिडेट जो यस परीक्षा यहाँ पे एपियरिंग में है और यहाँ पे पूरी सीटें जो है मतलब कि फॉर्म ही ज़्यादा अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं और पूरी सीटें जो है खाली रह जाएंगी, तो इस परीक्षा को लेने का क्या मतलब है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो परीक्षा लेने का क्या फ़ायदा है फिर। तो कहीं ना कहीं यह स्टेट एपियरिंग की मांग है कि यहाँ पे हमको जो है एपियरिंग वालों को जो है यहाँ पे इस परीक्षा में जो है भर्ती में शामिल किया जाए, जिससे यहाँ पे पूरी सीट यहाँ पे भर जाए। क्योंकि आपको पता है कि 11वीं और 12वीं में चाहे आपका टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3.2 हो, दोनों में टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूरी सीट खाली खाली जाती है, क्योंकि छात्र मिल नहीं पाते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। अगर हम महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर के बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पे होगा, देखिए बहुत सारे महिला कैंडिडेट का है कि जो अदर स्टेट की महिला हैं, क्या उनको भी आरक्षण यहाँ पे मिलेगा, तो आपको यही चीज़ हम समझाएंगे। और जो महिला हैं वो बिहार के जो कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, उनको किस प्रकार से क्षैतिज आरक्षण मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये पीआरटी के लिए है। यहाँ पे देखिए महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार जो पद दिए गए थे यहाँ पे पीआरटी के लिए, यहाँ पे समझिएगा किस तरह से आपको आरक्षण हुआ। देखिए अगर आप महिला और पुरुष हैं, ठीक है, महिला पुरुष हैं, तो देखिए महिला के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ होगा। आपको पहले से बताते रहे कि महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। महिला कैंडिडेट जो है वो पुरुषों में भी फाइट कर सकती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग का जो है महिला वर्ग में वो फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा है। अगर महिला जो आरक्षण है ये तो रहेगा ही, और ये बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं यानी कि महिला कैंडिडेट है, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। 36 महिलाओं के लिए जो आरक्षण हेतु कोटिवार जो पद दिए गए हैं ये सिर्फ महिला के लिए है, और वो बिहार की जो जितने भी कैंडिडेट हैं महिला उनके लिए है। देखिए ये जो अदर स्टेट वाला मामला है और जो बिहार का है, ठीक है, महिला में, ये दोनों में क्या है कि देखिए अभी जो अनारक्षित वर्ग है आपका, महिलाएं जो होगा यानी कि अनारक्षित वर्ग में हमने आपको बताया अभी कि जो पुरुष वर्ग में है वो महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो महिला वर्ग में नहीं आ सकते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है सिर्फ महिलाओं के लिए। तो महिलाएं जो है, महिला की जो सीट है वो तो उस पर रहेंगी ही, इसमें पुरुष वर्ग आ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये सीटें आप देख रहे हैं इस पर जो है अगर ज़्यादा नंबर यहाँ पर आ जाता है इन महिलाओं का, तो यहाँ पर ये फाइट करने लगेंगी इस वाले में भी। आशा करती है ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। और ये जो महिला के आरक्षण जो कोटिवार पद दिए गए हैं ये सिर्फ आपके बिहार के जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि टीआरई 3 में जो कुल आवेदन हुआ है वो कितना हुआ है अभी तक, यानी कि अभी तक आज 25 फरवरी है, तो अभी तक स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये यहाँ पे यूजर नेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना क्या है, जिस चीज़ को हमें ज़रूरत है उसको देखना है। अब ये इतना आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया 22/2024, ठीक है, और ये 48, ठीक है, यहाँ 4,87,155, यानी कि ये आपका डाटा निकल के आ रहा है अभी, मतलब कि 4,87,155 ये अभी तक जो है फॉर्म अप्लाई हुआ है पूरा टोटल, यानी कि काफ़ी धीमी गति से यहाँ पे चल रहा है। अभी हमने आपको रात में दिखाया था कि 8,77,000 मतलब कि 4,77,000 के आसपास था, अभी तक सिर्फ इतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी धीमी गति से जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि पूरा टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वही है रजिस्ट्रेशन वाला, यहाँ पे 4,87,155 यही है आपका, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इतना ही ये फॉर्म अप्लाई अभी तक हुआ है। यानी कि एक तरह से समझ के चलिए, मान के चलिए कि लगभग 5 लाख जो है कैंडिडेट अब जो है हो चुके हैं, यानी कि 5 लाख जो है कैंडिडेट हो चुके हैं। और आपका बता दें कि 11वीं और 12वीं में जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म कम जो है भरे जा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है इस बार। एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं जो है मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है, लगातार प्रदर्शन जारी है कि यस स्टेट कैंडिडेट हैं और एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट हैं और महिला आरक्षण को लेकर के, ठीक है, महिलाओं के लिए तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हैं, और यस स्टेट जो एपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे सारी मांग चल रही है। कई तरह के लोग हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, यस स्टेट एपियरिंग को लेकर के लगातार जो है उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी के द्वारा यहाँ पे लगातार अभ्यर्थियों की मांग चल रही है। और आपको हमने कल दिखाया भी था पेपर कटिंग में कि यहाँ पे मांग है, और उन्होंने क्या है कि बातचीत किया है कि देखिए क्या कुछ होता है इसके बारे में। जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो एग्ज़ाम मतलब कि आवेदन की तिथियां उसमें और भी परिवर्तन देखने को मिले, अगर इस प्रकार से एज में छूट हो, ठीक है, महिला आरक्षण हो और एस टी एपियरिंग कैंडिडेट हो इसको लेकर के।
तो कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहे।